आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और आज ईद से पहले पहले मैंने सोचा कि एक पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं बच्चों के लिए। वैसे तो लंबे दिन हैं और गर्मियों में वैसे भी इस तरह की चीज़ें खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं बताती चलूँ फ़िलहाल तो पेरिस का जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा ठंडा है। हम तो इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी मैं ये बात नहीं कर सकती। हाँ जी, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन हम पाकिस्तानी क्या ही लाजवाब होते हैं। सर्दी है, गर्मी है, हमारा जो दिल करता है हमने वही खाना है। जैसे कि बकरा ईद आ रही है और इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में, बस ईद के गुजरने की देर है और फिर हर एक घर में बारबेक्यू की जो है ना लहर दौड़ पड़नी है और हर एक जगह पे बस बारबेक्यू होते रहेंगे। मैं इन चीज़ों को मिस करती हूँ पेरिस में रह के। ऑफ कोर्स यहाँ पे उस तरह का माहौल नहीं होता जैसे इंडिया पाकिस्तान में या मुस्लिम ममालिक में होता है। लाइक ईद के दिनों में या कुर्बानी के दिनों में हर जगह ही आपको जानवर कुर्बानी के नज़र आ रही होती हैं कि हमारा गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कुर्बानी किस तरह की होती है, हम किस तरह से कुर्बानी करती हैं, यहाँ पे क्या रौनकें होती हैं, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बस मेरी अगली वीडियो का आपने इंतजार करना है इंशाअल्लाह से। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। मैंने सोचा कि ईद से पहले पहले मैं पिज़्ज़ा पार्टी कर लेती हूँ। फिलहाल मौसम भी ठीक था तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा बना ही लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं ना सामान लेने गई हुई थी, मेरे पास कुछ सामान मौजूद नहीं था, वो लेने गई थी। और आप देखिएगा सुबह के टाइम पे कितना अच्छी सा मौसम था, लेकिन बाद में इतनी तेज़ बारिश होना शुरू होगी क्योंकि हमारे एक तो पार्किंग का भी हमारा मसला है। जो पुराने वाले घर में हम रहते थे तो वो पार्किंग बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे थी -1 -2 में। तो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है, वो 10 मील दूर जाना पड़ता है पार्किंग के लिए। और जो सामान निकाल के लेकर आते हैं, बारिश है, तूफान है, गर्मी है, पूरा पुल से रात गुजर के फिर हमें घर पहुँचना पड़ता है। खैर मैंने पहले ही डो बना दी हुई थी, डो बनाने के बाद ही गई थी बाजार में सामान लेने। जिंदगी में पहली बार मैं अपने बच्चों के बालों में तेल लगा रही थी क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, उनके सर पे ना डैंड्रफ आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, शैम्पू है या क्या चक्कर है। मैं सोचा चलिए इधर बैठो, हाँ मेरे पास मैं आपके बालों की चंपी करती हूँ। और मैंने सरसों का ऑयल पकड़ा और ऑयल पकड़ के मेरे पर बच्चों के बाल में लगाते थे, वो गेम खेलते जा रहे थे और साथ साथ मैं इनकी चंपी करती जा रही थी। उससे पहले मैंने क्या किया था, जैसे कि आपने देखा है, मैं बाजार भी जाने से पहले मैंने डो तो बना दी थी। वैसे तो अपने चैनल में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं डो किस तरह से बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ। मैंने ऊपर लिख दिया था मोटा मोटा सा करके, ताकि आप बना ली। इस तरह से डो इतनी शानदार बनती है। मैं हमेशा जब बनाती हूँ आंखें बंद करके बनाती हूँ और यही प्रोसीजर के थ्रू बनाती हूँ। और यकीन करें बहुत मज़े की बनती है, इतनी फूली फूली, इतनी मज़ेदार किस्म की फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी बन जाती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको बताती चलूँ, जो कि मैं अक्सर बताती हूँ, जो हम गलतियाँ करते हैं। डो तो आपने जिस तरह से भी बनानी है, वो बनाने के बाद इसको रेस्ट दिया करें। जब डो आपने बनाने के लिए उसको खमीर करने के लिए रख दिया है, उसको 1.5 से 2 घंटे के लिए मिनिमम रखना होता है। उसके बाद आप जो भी चीज़ बना रही हैं, सैंडविचेस बना रही हैं, नान बना रही हैं, पिज़्ज़ा बना रही हैं, या बर्गर भी बना रही हैं ना, उसको पेड़े बनाने के बाद उसको 10 मिनट के लिए स्टे ज़रूर देना होता है। जब तक हम स्टे नहीं देंगे तो वो उस तरह से फूलेगा नहीं। इवन मैं क्या करती हूँ, मैं तो 10 मिनट का जब पेड़े बनाती हूँ उसको भी स्टे देना होता है। उसके बाद जब मैं इसको बेलती हूँ, लाइक हाथ की मदद से बेलना होता है। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो हल्का सा नरम हाथों के साथ बेलना भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप शेप देना चाहते हैं, उसके बाद उसको दोबारा से 2-3 मिनट का रेस्ट ज़रूर दें। तो उसके बाद आपने जो इसको बेक करना है, जिस तरह से भी करना है वो आप कर सकते हैं। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। खैर हाँ, वीडियो में इतनी शो नहीं हो रही, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टाइम से पहले पहले घर पहुंच ही गई हूँ। घर में पिज़्ज़ा बनाने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप जिस तरह से चाहते हैं, जो फीलिंग करना चाहते हैं, आप वो कर लेते हैं। और मेरे बच्चे तो जो मर्ज़ी फीलिंग कर ले, जो कुछ मर्ज़ी कर, उन्हें ना उतार ताकि चीज़ें बाहर फेंक नहीं होती हैं, जैसे कि आपको आगे नज़र आ जाएगा। मैं उनकी ही पसंद की चीज़ें डालती हूँ, जो जो उनको पसंद है। इसके बाद भी इन्होंने ना अपना कारनामा सर अंजाम ज़रूर देना होता है। मैंने खैर अपने पिज़्ज़े के ऊपर ना थोड़ा सा, आपको शायद फील हो रहा होगा, कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी, जिसको कहते हैं चिली फ्लेक्स। वो मैंने ऊपर डाल दिया था क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा स्पाइसी सा हो जाए। अपने कभी ये ट्राई नहीं किया तो कभी घर में बनाएंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। या फिर हरी मिर्चें डाल के, या सबसे मज़ेदार किस्म की चीज़ है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरे घर में तो ऐसा नहीं करते, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा, जब चिकन को फ्राई करने लगती है, जब सोते कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा अचार डाल लीजिएगा। अचार डालने के बाद इतना मज़ेदार किस्म का अचारी सा पिज़्ज़ा बन जाता है ना। खैर मैंने नहीं दफ़ा किया है, आप एक बार ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी बन जाता है। मेरे ससुराल में एक बार मेरी देवरानी ने बनाया था और मैंने खाया था। मैं कहती हूँ वाह क्या ही लाजवाब सी चीज़ बनी है। मैंने अपने बच्चों की वजह से नहीं बना सकी, क्योंकि जब हम माएँ बन जाती हैं बच्चों की, हम अपनी रूटीन को, अपने आप को, अपने घर को बच्चों के हिसाब से चला रहे होते हैं। जिस तरह से वो चाहते हैं उसी तरह से हमें खुद भी चलना पड़ता है और घर को भी चलाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाअल्लाह से, जो भी है अल्लाह ताला की रहमतें हैं, नेमतें हैं, अल्लाह का बहुत
करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है। ये तो उनको पता चलेगा कि जिनके पास ये खूबसूरत सी नेमतें नहीं मौजूद। अल्लाह ताला हर एक माँ को औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजे, आमीन। ओके जी, तो ये देखिए आपको शायद फ़ील हो रहा होगा कि ये इस कदर मज़ेदार किस्म की डो बनी थी। हालांकि इस दफ़ा मैंने बहुत जल्दी में बनाया था क्योंकि मुझे लेट हो रही थी और मुझे सामान लेने भी जाना था। मैंने फटाफट वाला करके ना तो डो बनाने रख दिया था। ये देखिए कितनी परफेक्ट इसके मेजरमेंट मैंने रखी हुई है कि मैं आंखें बंद करती हूँ, चीज़ें बीच में डालती हूँ, उसको हल्के हाथों से बस गूंदती हूँ। गूंदने के बाद भी देखिए कितनी मज़ेदार किस्म की चीज़ बनी है। हालांकि मैं जल्दी में बना रही थी। आप जब बनाएंगे, मुझे पक्का यकीन है बहुत दिल से बनाएंगे तो क्या ही शानदार बनेगी। मुझे भी वैसे भी लगता है कि इंसान के हाथ का जायका जो है ना बहुत डिफरेंट होता है। बेशक आप सेम तरीके से जो भी चीज़ बनाते हैं ना, अगर मैंने जिस इंग्रेडिएंट्स के साथ और जिस मेथड के साथ कोई चीज़ बनाई है, अगर सेम कोई और बंदा वो बनाएगा तो उसका जायका कुछ और ही निकल के आएगा, क्योंकि ये हाथ के जायके की बात होती है। लेकिन ज़रा ये कितने मज़ेदार किस्म का चीज़ें से बनाया है। मैंने 3 तरह की चीज़ यूज़ किया था। एक मैंने मोज़रेला यूज़ किया था, एक मैंने एमोंताल यूज़ किया था और एक मैं चीज़ का उस तरह का पैकेट लेकर आती हूँ जिसके अंदर भी 3 तरह की चीज़ के ना वो शेड किया होता है। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं आपको ज़रूर बताती चलती हूँ कि फ्रांस का दूसरा नाम भी जो है ना वो है द वर्ल्ड ऑफ चीज़। लाइक फ्रोमाज कहते हैं चीज़ को फ्रेंच में। यहाँ पे इतने ज़्यादा इकसाम की चीज़ है कि इनके अलग अलग स्पेशल सिर्फ चीज़ की ना सुपरमार्केट होती है, इतनी बड़ी होती हैं, इतनी डिफरेंट टाइप की इनके पास चीज़ है। आई थिंक मुझे लगता है कि 300-400 से ऊपर टाइप है इनके पास चीज़ की ना। और ये लोग चीज़ बहुत शौक से खाते हैं। लाइक नाश्ते में या दोपहर के टाइम पे ब्रेड पे भी लगा के तो चीज़ खा लेते हैं, तो उनका अलग खैर सला हो जाता है। ओके जी, तो ये देखिए मैंने कितने एहतियात से, कितने प्यार से, कितने मज़ेदार दिल से बनाया था। ये भी इनको देखो पूरा टेबल भर गया हुआ है ऑलिव के साथ और पेपरिका के साथ, लाइक शिमला मिर्चों के साथ। और ये देखिए मेरा जो किचन इतना गंदा पड़ गया हुआ था, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने का मज़ा तो बहुत आता है, खाने का भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन गंद बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ये माइक्रोवेव मैंने साफ़ किया था, इतना गंदा हुआ था और माइक्रोवेव मुझे खुद बोल के कह रहा था कि लौंग द लश्कारा, देखो मैं कैसे चमक गया हूँ। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे फिलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही, तो इसलिए इस सीज़न का पहला हमारे घर में ये तरबूज आया है माशाल्लाह से। कि मुझे जो गर्मियों में जिस चीज़ का इंतज़ार होता है ना वो अभी तक आ नहीं रहा, क्योंकि मुझे गर्मियाँ आती हैं तो एक ही चीज़ की बस खुशी चढ़ती है, वो होती है मैंगो की। मुझे मैंगो इतना पसंद है, इस कदर पसंद है, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़े अर्से के लिए आता है। लाइक सिर्फ 1.5 से हार्डली 2 महीने के लिए आता है और इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे नहीं पता इंडिया पाकिस्तान में इनके क्या प्राइसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी प्राइस होती है आई थिंक 20 यूरो का ना एक बहुत होता है, बहुत लाइक बॉक्स होता है और उसके अंदर सिर्फ 5 से 6 होती हैं, सिर्फ 5 से 6 होती हैं, और जिसमें से इन्होंने 1 या 2 बड़े वाला होता है, बाकी सारी पिद्दे डाले होती हैं और 20 यूरो का बनता है। अभी चल रहा है शायद रेट 319। अब खुद हिसाब लगा लीजिएगा, 319 के हिसाब से 20 यूरो कितने ज़्यादा बनते हैं और इतने पिद्दे मैंगो देती हैं। और मुझे इतने पसंद है और आते भी उतनी ही थोड़ी देर के लिए, लाइक 1-1.5 से महीने के लिए आते हैं। मैं नहीं सही तरह से खा पाती, मेरा इतने क्रेविंग होती है। मैं बस चाहती हूँ कि जो भी पाकिस्तान से गर्मियों के सीज़न में आ रहा है, अगर मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आ रहा है तो प्लीज़ वो बस मैंगो ही लेकर आ जाए। ओके, तो ये देखिए मौसम कितना मज़ेदार किस्म का हो गया हुआ था। बारिश रुक गई थी, दोबारा धूप आने की कोशिश हो रही थी। बालकनी में बैठ गई कि शायद यहाँ पर रेनबो नज़र आए, क्योंकि जैसे बारिश के बाद जब ना धूप आती है ना तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट पूरी की पूरी रेनबो नज़र आती है। मुझे लगा शायद नज़र आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। ओके, तो इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मिलती हैं अगली वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।